हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अल्फा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। आपके एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 5-5 नंबर करके क्वेश्चन पूछता है। 5 आपका काव्य से और 5 आपका गद्य से। ठीक है, तो गद्य और पद्य से 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि हमें साहित्यिक परिचय लिखना है किसी भी लेखक का, कवि का, कवित्री का, लेखिका का, जो आपके सिलेबस में है। तो आज हम उन्हीं पे बात करेंगे कि किस तरह से बहुत कम शब्दों में हम अपने जीवन परिचय को कैसे याद करें और मुख्य मुख्य रूप से हमें उनमें क्या याद करना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो कौन कौन सी कार्य उन्होंने किए हैं, कौन कौन से कार्य उन्होंने किए हैं, आपको ये याद रखना है। उनकी कृतियां क्या हैं, ठीक है, कृतियां कौन कौन सी हैं, या फिर किस पत्र पत्रिका का उन्होंने संपादन किया है, पत्रिका को याद रखनी है उनके। और एक अगली चीज है कि उनको उपलब्ध पत्रिका को याद रखनी है और उन्हें उपलब्धियां कौन कौन सी मिली थी या उन्हें सम्मान कौन कौन सा मिला था, उन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला था। तो आप अपने हिसाब से 3-3 लेखक को, 3 कवि को, कवित्री को या लेखक को आप याद कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप एग्जाम में लिखेंगे, क्योंकि 3 और 3 मतलब 6 पूछा जाता है। 3 ऑप्शन दिया रहता है, 3 में से किसी एक को आपको लिखना होता है। तो पक्का ही है कि आप 6 लेसन है तो आप उसमें से किसी एक का लिख सकते हैं। और जीवन परिचय लिखने का जो सही तरीका है वो ये है कि आपको पहले एक फ्लो चार्ट बना लेना है। तो जो भी लेखक को आप तैयार कर रहे हैं उसका आप क्या करिए, एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। इसमें उनका जन्म स्थान क्या है, माता या पिता का नाम मिलता है तो माता पिता का नाम लिखिए। फिर उनकी शिक्षा, मुख्य रूप से उच्चतर शिक्षा की बात करेंगे। लास्ट शिक्षा उनकी क्या है, पीएचडी तक उन्होंने पढ़ाई की थी, डीलिट की उपाधि प्राप्त की है, पीएचडी का शोध विषय क्या है, इन सब के बारे में आप लिखेंगे अगर मिलता है तो। उपलब्धियां मतलब कि कौन कौन से कार्य उन्होंने किए हैं या कौन कौन सा सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ है, क्या उनकी उपलब्धियां रही हैं साहित्य के क्षेत्र में, कौन सी पत्र पत्रिका का संपादन, और लास्ट में जाकर के उनकी मृत्यु लिख देंगे। इसी तरह से अगर आप एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं 3-3 का, 3 लेखक का और 3 कवि या कवित्री का, कवित्री आपकी महादेवी वर्मा है, तो इससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा और बहुत जल्दी याद हो जाएगा। फिर हम अगली हेडिंग डालते हैं साहित्यिक परिचय। मुख्य रूप से आपको 3 नंबर देता है साहित्यिक परिचय के लिए और 2 नंबर दिया जाता है आपको कृतियां के लिए। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय में आप तो पहले जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये पहले लिखेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान क्या है, इनके माता पिता का नाम था, इन्होंने ये शिक्षा ग्रहण की, यहाँ यहाँ पर इन्होंने अध्ययन का कार्य किया, पढ़ाया, अध्यापन का कार्य किया। ठीक है, क्या क्या कार्य किए। ठीक है, कार्य क्या किए मतलब कि कहाँ कहाँ, कहीं अध्यक्ष के पद पर रहे, कहाँ पर ये किस विद्यालय में पढ़ाए, किस विभाग के अध्यक्ष रहे, ये सारी चीजें आपको उस कवि के बारे में, उस लेखक के बारे में आपको लिखनी होती है। फिर ये मुख्य रूप से साहित्यिक परिचय का भाग है। जीवन परिचय तो बस शिक्षा से मृत्यु तक की बात हो जाती है। अब जो कार्य है वो साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से आपको इसी में नंबर मिलता है, लेकिन आपको ऊपर जन्म और मृत्यु आपको याद रखना है, वो नहीं याद करते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, और पुरस्कार क्या क्या मिले थे, कार्य उन्होंने कौन कौन से किए, कौन सी कृतियां पर उन्हें कौन से पुरस्कार मिले थे, या भारत सरकार के द्वारा उन्हें कौन सा सम्मान दिया गया था, और वो किस रूप में विख्यात है। जैसे कोई निबंधकार के रूप में है, कोई साहित्यकार के रूप में है, कोई उपन्यासकार के रूप में है। ठीक है, ठीक है, कोई उपन्यासकार के रूप में है, कोई निबंधकार, कोई साहित्यकार, कोई नाटककार के रूप में है। तो वो किस रूप में विख्यात थे, किस युग के कवि हैं, युग क्या है उनका, ये सब सारी चीजें आपको याद करनी होगी। ये सब चीजों का आपको ख्याल रखना होगा। तो जब हम शुरुआत करते हैं ना, जैसे जयशंकर प्रसाद, तो छायावाद युग के प्रमुख कवि कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद का जन्म यहाँ हुआ था, ऐसे ही हमको शुरुआत करनी रहती है। और इसलिए हमको ये याद रखना है कि उन्होंने कौन कौन से पद के रूप में, वो किस रूप में भी विख्यात रहे हैं, साहित्यकार, निबंधकार, या फिर लास्ट में जितने भी रूप में वे विख्यात रहे हैं उन सबको हमें लिख देना है। ठीक, इस तरह से आप लिख देंगे, 3 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। और दूसरा नंबर मिलता है आपको 2 नंबर उनकी कृतियां पर। कृतियां के साथ उन्होंने जो भी पत्रिकाओं का संपादन किया है आप उस पत्रिका को लिख देंगे, उनकी कृतियां याद कर लेंगे। जितनी भी उनकी कृतियां हैं लगभग आपको कोशिश करनी है कि आप उतनी कृतियां पढ़े हों कि ऑप्शन में आए तो आप लिख लें, क्योंकि 10 नंबर का जो गद्य और पद्य का इतिहास होता है
उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी से दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। ठीक, तब ये आपको 3 और 2 5 नंबर मिल जाते हैं। और दूसरा, जब आप लेखक या लेखिका को लिखते हैं तो बस भाषा और उनकी शैली क्या है, बस वही इतना याद रखिए। जैसे शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, तत्सम साहित्यिक संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, बस इतना। भाषा और शैली का हेडिंग डाल के बस आप 2 लाइन लिखिए। ठीक है, 2 लाइन भाषा लिख दीजिए और शैली उनकी क्या क्या रही। अगर आप कवि या कवित्री को लिखते जाते हैं तो उसमें भाव पक्ष और कला पक्ष आते हैं। तो कला पक्ष में क्या करिए कि जो मूर्त रूप से हमें दिखाई देता है, अब आपने उस पाठ को पढ़ा है, उसमें कौन कौन से अलंकार है या मुख्य, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर मानवीकरण अलंकार, ये सारे अलंकारों का आपको नाम लिख लेना है। छंद में 2-3 छंद के आप छंद का एक अगली पेन से, एक ब्लैक पेन से ऐसे छंद लिखा आपने, ऐसे करके छंद के नाम लिख दीजिए। उसकी भी, उनकी भी भाषा है, उनकी भी शैली है, ऐसे करके 4 लाइन में आपका ये कला पक्ष कंप्लीट हो जाएगा। फिर भाव पक्ष में क्या देखेंगे, रस। रस तो दिखाई नहीं देता है, अमूर्त होता है। रस, प्रकृति का भाव है तो प्रकृति का भाव, राष्ट्रीयता का भाव है तो राष्ट्रीयता का भाव। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जो भी कवि या कवित्री हैं उनके जो भाव हैं वो आपको पढ़ाया गया है, उसमें बस वो एक हेडिंग डाल के, बस हेडिंग डाल के भी आप छोड़ सकते हैं। रस में आप क्या करें, वो रस का नाम लिख दें 2-4, जो उनका रस प्रमुख रस रहा है। इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपके 5 और 5 दोनों में, आपको गद्य और पद्य दोनों में आपको 10 नंबर पूरा मिलेगा। ये अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है, बस छोटा छोटा, बस ऐसे ही करके 4 लाइन ये हो गया, 2 लाइन 3 लाइन ये हो गया बस। क्योंकि आपको 80 शब्दों में लिखना है, लेकिन फिर भी आप 80 शब्दों में नहीं लिख पाएंगे, आपका 100 से ऊपर जाएगा, 150 शब्दों तक चला जाता है, तो भी कोई बात नहीं है, उससे ज़्यादा ऊपर मत लेके जाइए। ठीक है, तो सभी की कृतियाँ, सभी की उपलब्धियाँ, सभी का जो सम्मान और पुरस्कार है, कार्य है, ये सब आपको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर हम मिलेंगे अपनी क्लास में।